नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सनातन काल से चिरकाल से शांति हमारे भीतर में विराजमान है। शांति का पूर्ण स्रोत हमारे भीतर में विराजमान है। हमें उस मार्ग तक पहुंचने की जरूरत है। हमें वहां पहुंचने की जरूरत है जहां शांति है, जहां से हम अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। वहां कैसे पहुंचे? इसी का नाम तत्व ज्ञान है, इसी का नाम गुरु ज्ञान है, इसी का नाम आत्म ज्ञान है। और गुरु महाराज जी की दया से वहां पहुंचने का अवसर मिला, जानने का अनुभव मिला, अनुभव करने का मौका मिला। सदगुरु कृपा से यदि वो ज्ञान आपके पास में है तो बैठकर सुमिरन करें। नहीं है और जानना चाहते हैं तो मैं मित्र के रूप में हमेशा आपके साथ था और हूं, ले जा सकता हूं उस श्वासों की अनुभूति के आसपास। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 10 मई 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2079 वैशाख मास की 27 प्रवेश से सक्सन 1944 वैशाख 20 तद अनुसार मंगलवार 10 मई 2022। शुद्धकालीन तिथि 9वीं, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:24, अगली तिथि 10वीं। शुद्धकालीन योग ध्रुव योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:22, अगला योग व्याघात होगा। शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:03, अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन जो नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतु है। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:40 है, अगला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्र है। यानी चंद्रमा मघ केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रमा सिंह राशि में है। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लगन मेष लगन, लगन में सूर्य देव और राहु देव, चंद्रदेव सिंह राशि में, बुध देव वृषभ राशि में, मंगल देव और शनि देव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव और शुक्र देव मीन राशि में, केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 10 मई 2022 की राशिफल को मैंने लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 कर अवधि 54 है और ये 54 आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:18 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:59। आज का शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:23 तक। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आप, मैं दबाव नहीं देता, खाली सलाह देता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। पश्चिम दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। है आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 मई आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 1 होगा। क्यों? 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 10 मई आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 1 होगा और आपके जीवन में अंक 1 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य देव है और मूलांक 1 पर सूर्य देव का प्रभाव होने की वजह से आप एक ईमानदार व्यक्ति है। आपके भीतर में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। आप श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाते हैं। आप अति महत्वाकांक्षी है। आप कर्म प्रधान है, सतत क्रियाशील, बात के धनी। आपको स्वाभिमान और अभिमान में अंतर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके अंदर अभिमान की जो भावना है वो आपका परेशानी का कारण बनती है। क्योंकि आपका स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाए आपको पता नहीं चलता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके जीवन का उत्तरार्ध परेशानी भरा रह सकता है। इस पर आपको अभी से काम करना चाहिए। 1, 6, 8 इस मूलांक के व्यक्ति आपके लिए हमेशा कष्टकारक रह सकते हैं। 2 और 4 मूलांक के व्यक्ति आपके लिए हमेशा सहयोगी रह सकती। ये मेरे विचार है और ये ऐसा मैंने देखा। ये कुछ बातें थी आपके बारे में जो मैंने आपके सामने रखी। आपके जीवन के लिए उत्तम उपाय है। आज के वीडियो में गुरुमंत्र दाती महाराज के महा उपाय का वीडियो आप जरूर देखें जहां आपको आपके लिए उत्तम उपाय मिलेंगे। नमो नारायण। बात ज्योतिषी सूत्रों की करेंगे। ज्योतिष में मंगल, राहु, शनिदेव को, मंगल देव, राहु देव और शनिदेव को आक्रमक ग्रह माना है। मंगल देव को विशेष रूप से हिंसा का प्रबल कारक ग्रह माना है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में नवांश कुंडली के लगने
मंगल और राहु देव और शनिदेव के साथ युति में हो, नवमांश कुंडली के लग्नेश मंगल देव, राहु देव और शनिदेव के साथ युति में हो, ऐसे जातक के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। यदि मंगल देव लग्नेश होकर राहु देव और शनिदेव के साथ प्रभाव में आ जाए तब भी व्यक्ति बहुत आक्रामक होता है। जन्म कुंडली में सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव युति संबंध में विराजमान हो तब भी कई बार इस तरह की चीजें देखी गई है। देखिएगा भाई जन्म कुंडली को खोलकर, नमन है। और बात करते हैं आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, 5वें भाव में चंद्रमा, और 5वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आज पिछली परेशानियों में थोड़ी सी कमी आएगी, कामकाज में सहजता रहेगी, कामकाज से गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में अनुकूलता रहेगी, नौकरी में लाभ मिलेगा और नौकरी में जो उठापटक थी उसमें शांति आएगी, कारोबारी और नौकरी संबंधी स्थिति सामान्य रहेगी। परंतु जिस तरह की घरे योगायोग है, आवश्यकताओं की पूर्ति में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, मतलब अर्थ संबंधी समस्या का समाधान होगा। आज आपकी संतान आपके लिए सहयोगी साबित होगी, परिवार में वातावरण अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी पेट या आंतों संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। मित्रों साथियों, जुआ और सट्टा और शेयर मार्केट से बचना बहुत जरूरी है। आप विद्यार्थी और आप युवा हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले, क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निर्वृत्त स्नान उपरांत श्रद्धा पर मिट्टी का दीपक लीजिए और मिट्टी के दीप में श्रद्धानुसार चमेली का तेल डालिए, खड़ी बत्ती बनाकर हनुमान जी की सिर चरणों में ये दीपक प्रज्वलित करें। 7 दाने साबुत मसूर के लीजिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, अपने कष्टों का ध्यान करिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और दीपक में डाल अर्पित कर दीजिए। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि, चौथे भाव में चंद्रमा, और चौथे भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रही, उठापटक का संकेत दे रही, तकलीफ का संकेत दे रही। आज बहुत जरूरी है वाणी में मिठास रखना, वाणी पर संयम रखना, अपनों को साथ लेके चलना और अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, क्योंकि नक्षत्र गणना आज पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना का संकेत दे रही है। नौकरी के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा, कार्य क्षमता प्रभावित होगी, पारिवारिक स्थिति कष्टपूर्ण रहेगी और जो आपसे छोटे हैं उनसे आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। वाहन से भी आज कष्ट की प्रबल संभावना है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने आप को अनैतिक कार्यों से बचाकर रखना होगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें? धन का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए 7 दाने अखंडित, खंडित नहीं अखंडित चावल के लीजिए, कष्टों का ध्यान करते हुए एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और दीपक में अर्पित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और उत्तम है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम आपके पास है तो आज अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राओं का योग है, कार्य में रुचि बढ़ेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा और कोई अधूरा कार्य वो पूरा जरूर होगा। आप विद्यार्थी और युवा हैं, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ फलों का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर ओरिएंटेड कोर्स में आपको विशेष सफलता मिलेगी, रोजगार संबंधी समस्या का समाधान होगा और संघर्ष से पीछा छूटेगा। क्या करें? नए वाहन या प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो कागजात को ढंग से देखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? सार्वजनिक कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म निर्वृत्त स्नान उपरांत आज गणपति के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का चौमों का दीपक जलाइएगा, बत्ती कपास की होनी चाहिए। हरी एक छोटी वाली इलायची लीजिए, हरी वाली इलायची अपने हाथ में रखिए, विघ्नहर्ता का ध्यान करिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। आज समय थोड़ा सा मध्यम है, बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करें। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे परिवार और समाज हो,
कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है। बहुत जरूरी वाणी पर संयम रखें। बोल अमल को बोल, ये में तोल, पीछे बोल। कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपकी भाषा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कार्यभार बढ़ेगा, आय सीमित होगी। व्यर्थ के वाद विवादों में न पड़े और पारिवारिक मेलजोल बढ़ाकर रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता, थोड़ा सा धर्म, धैर्य और थोड़ा सा संयम यूज किया तो बहुत सी कठिनाई और परेशानी में कमी आ सकती है, सामान्यतः और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। फिर भी आंख और गले संबंधी परेशानी से विशेष सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो अभिभावकों और शिक्षकों की बात पर ध्यान देना होगा। आप नौकरी में हैं या व्यवसाय करते हैं तो बुजुर्गों की सलाह लेनी होगी। परेशानी है, क्या करें? परिवार के साथ बैठे, परिवार की सुने, परिवार की बात को माने। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम माई के मंदिर जाएं और माई के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद आज 7 दाने गेहूं के लीजिए, माई का ध्यान करिए और माई का ध्यान करके इन 7 दाने गेहूं को अपने ऊपर से 7 बार उसारी और दीपक में अर्पित कर दी। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है। परेशानियां, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, उठापटक, विघ्न और बाधाओं में कमी आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। अपनों का साथ मिलेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। ग्रह गृहस्थी का सुख बढ़ेगा। अपनों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले हल होंगे। कार्य व्यवस्था आपके नियंत्रण में होगी और धनकोष में वृद्धि होगी। यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, मंगलमय है, सफलता का है। युवाओं के कैरियर संबंधी मसले हल होंगे और व्यर्थ की जो परेशानियां, जो उठापटक है, उससे आपको पीछा छूटेगा। क्या करें? हिम्मत और साहस से कार्य करें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से किसी भी शंका न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान सूर्य को दिखाएं। आज सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्य को शुद्ध देसी घी का दीपक दिखाना बड़ा उत्तम माना गया है। नमन और बात करते हैं कन्या राशि की, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है। जिस तरह के घर योगायोग है, यदि आप नौकरी में है तो नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। जिस संस्था में काम करते हैं, जिस विभाग में काम करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आप कानून के दृष्टि में गुनाहगार साबित हो, क्योंकि आज परेशानी है। जिस तरह की खरी योगायोग है, कारोबार में बिना सोचे समझे किसी को साझेदार नहीं बनाए। दिल की बात हर के सामने खोलना आपके लिए नुकसानदायी, मतलब अपने विचारों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी। नौकरी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आवास परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर में कोई न कोई उठापटक होती है। अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है। आर्थिक समस्या बढ़ सकती है और परिवार में तनाव और यात्रा से हानि। डरा नहीं रहा हूं, नक्षत्र गणना करी, प्रिवेंशन बेटर देन। विद्यार्थियों का नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों को अपने आप को दूर नहीं रखा तो परेशानी है। क्या करें? अपने विचारों में संतुलन लेकर है। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, क्या नहीं बोलना और क्या बोलना है, इन बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे आज। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पास में। केवल 45% लाभ कर। कन्या राशि वालों के लिए आज सुंदर उपाय है कि आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के मंदिर में जाए, शुद्ध तिल के तेल का दीपक जलाए। बाती कलावे की होगी। 7 दाने साबुत मूंग के लिए अपने कष्टों का ध्यान किया, गणपति का ध्यान किया, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसारे और दीपक में 7 दाने अर्पित कर दी। कष्ट कमाएंगे। नमन बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है। चिंताजनक परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा। राहत महसूस करेंगे। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकेंगे। नौकरी के क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आप युवा है तो नौकरी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के अनुकूल आपको फल की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। क्या करें? यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो आज योग है, पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें? किसी का भी बुरा ना सोचें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं।
तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत माँ भगवती के मंदिर में आज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। माँ से प्रार्थना करिए, श्रद्धापूर्वक 7 चावल के दाने लीजिए, अखंडित अपने ऊपर से 7 बार उसारिए, दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, दसम भाव में चंद्रमा। दसम भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा, समय उत्तम है। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज को लेकर आज आप भाग्यशाली रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, मतलब आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, भूमि वाहन के कार्य में लाभ होगा और आपके अधिकारों में भी वृद्धि भी होगी। आप विद्यार्थी हैं तो साहस और पराक्रम बढ़ेगा, जीवन में नई दिशा दृष्टि का भान होगा, अपनी जिम्मेदारी को आप समझने लगेंगे और रोजगार के हिसाब से आज का भी दिन बहुत अच्छा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज का साथ देना बहुत जरूरी, इस विषय पे थोड़ा सा काम करें। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में बिना सोचे समझे किसी को मीडिएटर नहीं बनाइए। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दें। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। गुड़ का टुकड़ा लीजिए एक छोटा सा, हनुमान जी का ध्यान करिए, अपने कष्टों का ध्यान करिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिए। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले चंद्रमा नवम भाव में, और नवम भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आज थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करें। यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यस्थल पर अपनों से बनाकर रखें, सहकर्मियों से बनाकर रखें। यदि आप कारोबारी है तो बिना बुजुर्गों की सलाह कोई मोटा पूंजी निवेश नहीं करें, धीरे से कार्य करें। जैसे कि घर योगा योग है, दोपहर आते 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 धीरे धीरे गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा जहां मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी, आय की प्राप्ति होगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा संयम और धैर्य से आगे बढ़े। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा समय आज, और युवाओं को नौकरी संबंधी परीक्षा में मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कम परिश्रम लाभ अधिक है युवाओं का। बस पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ नहीं जाना और बुजुर्गों की सलाह को मानना बहुत जरूरी। क्या करें, अपने विचारों को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें, आवेश में आकर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। 7 रह से केसर, कष्टों का ध्यान, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिए। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूल है। नौकरी में, व्यवसाय में, कामकाज में आज अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, कामकाज में और व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें, कानूनी नियमों का अवहेलना नहीं करें, क्योंकि आज कार्य व्यवसाय में बाधा है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आय की सीमित साधन, इसलिए सोच समझकर खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा। आज मन जरा उदास रहेगा, वह आसपास का वातावरण थोड़ा सा खींचा खींचा सा नजर आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप में उमंग और उल्लास रखिएगा, तभी जाकर कुछ काम बनेंगे। सावधानी का समय भाई, लापरवाही मत करिएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज किसी तरह का फेरबदल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत रहे। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जगह सूर्य उदय से पहले 7 परिक्रमा पीपल का करेंगे, कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 7वें भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, हर क्षेत्र में आज अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आपके मधुर व्यवहार की वजह से मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी, किसी चिर प्रतिष्ठित वस्तु की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में धन लाभ होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा, और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अधिकारों की प्राप्ति भी होगी। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, प्रयत्न सफल होंगे, और नौकरी संबंधी मसलों में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें, कला का क्षेत्र, टेक्निकल क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, पत्रकारिता, इस क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर है, इसमें भाग्य आजमाइएगा। क्या करें,
बेवजह कानूनी झंझटों में न पड़े। शुभ अंग 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनिदेव की सिर चरणों में सरसों का तेल का दीप जलाना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि की। छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम। सरकारी अफसरों के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, शत्रु दबे रहेंगे, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। विद्यार्थी हैं आप, उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। आप तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही, उन परेशानियों में कमी आएगी। क्या करें? सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। प्रभु आपका कल्याण करें। प्रार्थना करिए, भाव से श्रद्धा से आपके कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था, दबाव नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं। हमेशा निवेदन रहता है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। नमो नारायण। उपायों पे आ रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा सब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश, मेहनत, परिश्रम के बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही, लाभ की बजाय हानि हो रहा है, अपनों का साथ नहीं मिला है और कारोबार में धोखा मिल रहा है। क्या करें? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में 900 ग्राम दही मिट्टी के पात्र में भरकर अपने पूजा स्थान में शुद्ध आसन पर रख दे, जल गंगा जल का छींटा दे, श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट का पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करे। पात्र में अनामिका अंगुली से हल्दी गोलकर स्वस्तिक बनाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम भव भजनय नमः, ओम भव भजनय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करी। तत्पश्चात ये दही किसी सुहागन स्त्री को श्रद्धानुसार दान में दे दे, दक्षिणा के साथ। 21 शुक्रवार करके देखिए, कार्य में सफलता मिलेगी। नमूना बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम है, खाज है, खुजली है, तो नीम और मेहंदी के पत्तों को एक साथ रगड़ कर रस निकाल दीजिए, पीसिए और पीस करके जो रस निकलता निकाल दीजिए और उसमें से ज्यादा नहीं, 5 से 7 ग्राम रस सेवन कर लीजिए। रस बच जाता है तो नारियल के तेल में मिलाकर उसको हल्का गर्म करिए, पानी खत्म हो जाए, जो तेल बच जाता है पीड़ित अंगों पर लगा के देखिएगा, तुरंत आराम मिल जाएगी। अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया। नमन है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है, विचार मेरे लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मैं
मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।